किसी के लूटे 10,000 रुपये, किसी के लूटे 80,000 रुपये। एक ऐप जिसने अपने आप को नियो बैंक का एप्लीकेशन बताया और इसके बाद में लूट लिए करोड़ों रुपए। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत एटीएम एप्लीकेशन के बारे में। वही भारत एटीएम एप्लीकेशन जिसका एडवर्टाइज सोनू सूद ने किया था, जिसका एडवर्टाइज कपिल शर्मा शो के कुकू सारद ने किया था। वह भारत एटीएम एप्लीकेशंस कई रिटेलरों के करोड़ों रुपए लेकर अब कहीं भाग गई है, जिसका कोई अता पता नहीं है। इतने रिटेलरों के पैसे जाने के बावजूद भी उस पर ना कोई कार्रवाई हुई है, ना कोई जिम्मेदारी किसी ने ली है और ना ही कोई एक्शन इस एप्लीकेशन पर लिया गया है। भारत एटीएम नियो बैंक का एप्लीकेशन बताता है। नियो बैंक का एप्लीकेशन को लाइसेंस या तो कोई बैंक देती है या फिर आरबीआई देती है, लेकिन ना कोई बैंक जिम्मेदारी ले रही है और ना ही आरबीआई जिम्मेदारी ले रही है। इन करोड़ों रुपए की लूट और हजारों रिटेलरों के पैसे का आखिर जिम्मेदार कौन है? आरबीआई, जिसने ऐसी एप्लीकेशनों को चलाने के लिए लाइसेंस जारी किया, फिर वह बैंकें जिन्होंने ऐसी बैंकों को अपने लालच के कारण आईडी चलाने के लिए या फिर एपीएस सर्विस यूज करने के लिए दिया। आखिर इस फ्रॉड का जिम्मेदार कौन है? वह बैंकें जिन्होंने भारत एटीएम को अपना लाइसेंस दिया या वह बैंकें जिन्होंने भारत एटीएम को अपना सर्वर दिया? भारत एटीएम पहले एयरटेल पेमेंट बैंक का सर्वर यूज़ करता था और यह उसके जो ट्रांजैक्शन है उस पर भी शो होता था, लेकिन वह बताता था कि मैं आईसीआईसीआई बैंक का लाइसेंस यूज़ करता हूँ और इस तरह से वह अपना बिजनेस मैनेज करता था। भारत एटीएम में नहीं, बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन हैं जो कस्टमर के अमाउंट को भी होल्ड कर देती हैं। इनको आरबीआई लाइसेंस क्यों देती है? और अगर आरबीआई लाइसेंस देती है तो वह कस्टमर के जो पेमेंट है और रिटेलरों का जो पेमेंट है वह होल्ड करने पर इन कंपनियों से पैसा वसूल क्यों नहीं करती है? दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी एप्लीकेशंस के बारे में जिसने कस्टमर रिटेलर के साथ में फ्रॉड किया और उसके बाद में वो चली गई। क्या आरबीआई और अन्य बैंकें इन बैंकों से कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं रखवाती है? और अगर रखवाती हैं तो कस्टमर को जो पेमेंट होल्ड हुआ होता है वह रिलीज़ करवाने का इनका हक बनता है, क्योंकि जब तक अगर आरबीआई या बैंक अपना लाइसेंस इन कंपनियों को नहीं देगी ये काम नहीं करेंगे। और अगर एक बार इन कंपनियों का लाइसेंस मिल जाता है तो यह कस्टमर के साथ फ्रॉड करके भाग जाती है। एपीएस आईडियाँ जो प्राइवेट सेक्टर में वो बहुत ही ज़्यादा भारत के मार्केट में चल रही है और जिनका कोई लाइसेंस नहीं होता है, नियो बैंक का एप्लीकेशन बताती हैं, अपना मार्केट बनाती हैं। जब अच्छा मार्केट बन जाता है तो कस्टमरों के साथ में, रिटेलर के साथ में फ्रॉड करके भाग जाती है। इन पर ना आरबीआई एक्शन लेती है, ना ही ये बैंक एक्शन लेती है और ना ही कोई और इसकी सूद लेने वाला है। या तो यह बहुत ही ज़्यादा लचीलापन बैंक की तरफ से किया जा रहा है जिसमें करोड़ों रुपए का यह फ्रॉड करके भाग जाती हैं। अब तो चलन में हो गया है कि किसी भी बैंक से लाइसेंस लो और इसके बाद में उस पर एपीएस का सर्वर यूज़ कर लो। एपीएस का सर्वर अपनी एप्लीकेशन बनाइए, करोड़ों का फ्रॉड कीजिए और अपनी जो एप्लीकेशन है उसको बंद कीजिए, पेमेंट निकालिए और भाग जाइए। इसका सीधा और सादा उदाहरण भारत एटीएम एप्लीकेशन है। भारत एटीएम एप्लीकेशन को बंद हुए लगभग 6 महीने होने वाले हैं, लेकिन ना तो आरबीआई इसके ऊपर कोई एक्शन ले रही है, ना ही कोर बैंक इस पर एक्शन ले रही है और ना ही रिटेलर को ये सूद है कि हम इसके अगेंस्ट कोर्ट में जाएं। आरबीआई भी ऐसी बैंकों को लाइसेंस दे देती है कि जो फ्रॉड करके देश से निकलने में कामयाब हो। कई लोग जो अपनी इनकम को आधार एपीएस के जरिए जनरेट करना चाहते हैं, यानी पैसे कमाना चाहते हैं और अपने घर परिवार का पोषण करना चाहते हैं, वो एपीएस के माध्यम से लोगों को सर्विस देते हैं और उस पर अपने घर परिवार का गुजारा करते हैं। लेकिन ऐसी एप्लीकेशन है उनका अमाउंट भी होल्ड करके रखती है, अमाउंट फंसा देती है और फ्रॉड करके निकल लेती है, जिससे कि उनको बहुत ज़्यादा आर्थिक सहयोग का झटका लगता है। और इसके बाद में इन एप्लीकेशनों ने जिनने फ्रॉड किया है उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। भारत एटीएम पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। 2.5 साल से ज़्यादा हो गया है कस्टमरों के पेमेंट को होल्ड किए हुए, लेकिन भारत एटीएम का कोई भी अपराधी अभी तक ना पकड़ में आया है, ना ही उस एप्लीकेशन के ऊपर कोई काम हुआ है। करोड़ों रुपए की धांधली इसने कर दी है, आरबीआई का नाम ले लेकर, बैंकों का नाम ले लेकर, लेकिन ना आरबीआई इस पर एक्शन ले रही है, ना कोई बैंक इस पर एक्शन ले रही है। देखा जाए तो भारत एटीएम एप्लीकेशन ने अपना पूरा प्लेटफॉर्म भागने के लिए ही तैयार किया था। पहले तो
कोविड के हीरो रहे सोनू सूद के द्वारा इसने अपना प्रचार करवाया। इसके बाद में एक अच्छा कमीशन दिया। जब अच्छा कमीशन लोगों को मिलने लगा तो अच्छा कमीशन कमाने के चक्कर में लोगों में इसका नेटवर्क बढ़ा और जब अच्छे खासे रिटेलर इसके बन गए तो इसने उनका अमाउंट होल्ड कर दिया। अमाउंट होल्ड करने के बाद में भी इसने अपना काम जारी रखा और जब इसने देखा कि हाँ फिर से अच्छे कस्टमर बन गए हैं तो फिर से उनका अमाउंट होल्ड करके अपनी एप्लीकेशन को बंद कर दिया। एप्लीकेशन को बंद करने के बाद में इसने अपनी पूरी ऐप को ही और अपने पूरे साइट को ही बंद कर दिया और ये भाग गई। कई करोड़ रुपए लेकर ये कंपनी भागी है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद में भी आरबीआई पर ना इसका कोई असर है और ना ही उन बैंकों का जिसने भारत एटीएम का साथ दिया था और ना ही उन हीरो का जिन पर विश्वास करके लोगों ने इस एप्लीकेशन का बहुत ही फास्ट नेटवर्क बनाया था। भारत एटीएम के स्कैम में फंसे उन भाइयों की तरफ से जो अपने परिवार का भरण पोषण एपीएस के माध्यम से चलाते थे, जिन्होंने अपनी पूंजी भारत एटीएम में निवेश करी लेकिन वह आज तक उनको नहीं मिली, उन भाइयों की तरफ से उन एक्टर्स को, उन बैंकों को और आरबीआई को हम इस वीडियो के माध्यम से पूछना चाहते हैं कि भारत एटीएम में जो अटका पैसा था वो इनको कब तक मिलेगा और ऐसी एप्लीकेशनों को आप कब तक लाइसेंस देंगे, ऐसी एप्लीकेशन को आप कब तक सहयोग करेंगे जो कि भारत के डिजिटल मार्केट को गंदा कर रही है। ऐसी एप्लीकेशनों को आरबीआई और अन्य बैंक सहयोग करना बंद करें। इन एप्लीकेशनों को लाइसेंस देने के बाद में ये फ्रॉड करती है और फिर एक ही सवाल बनता है कि इस फ्रॉड का जिम्मेदार कौन है, आरबीआई, बैंक या वो रिटेलर जिनको अच्छा कमीशन चाहिए होता है और ऐसी एप्लीकेशनों को कमीशन के चक्कर में बढ़ावा देते हैं। तो दोस्तों आज के इस अधूरे सवाल के साथ में आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।